हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम लोग कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद मिलते रहते हैं। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस जो है वो मिलती रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू जस्ट क्लियर ऑल योर डाउट्स। अगर कोई भी आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम या डाउट आपको आ रहा है, right? So let's get started with something that we are going to start today, that is application of trigonometry. So application, हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री स्टडी की थी। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। मैंने उसको बहुत शॉर्ट में और बहुत इजी वे में आपको कवर कराया था। बेसिक्स हमने कवर कर लिए थे। एप्लीकेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, उस ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए हम लोग एक सिंपल सी चीज हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पर हम इस ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं। तो चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये टावर है, राइट? आप तो इस टावर की हाइट मेजर करनी है, राइट? और आप इस टावर पे तो चढ़ नहीं सकते, तो कैसे मेजर करेंगे इसकी हाइट? मान लो आप इस टावर की हाइट मेजर करने के लिए आपको पता है कि आप इससे कितने डिस्टेंस पर हो। सपोज मैंने सोच लिया कि आप यहाँ पर इस टावर के मिड से, इस टावर के मिड से थोड़ा सा स्ट्रेट हम लोग बनाते हैं ना, इस टावर के मिड से आप खड़े हो यहाँ पर। लेट मी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ये लाइन क्यों स्ट्रेट नहीं आ रही है? सो यस, एग्जैक्टली, मीन्स आप इस टावर के मिड से, सपोज करो आप यहाँ पर खड़े हो, राइट? यू आर स्टैंडिंग हियर। अब यहाँ पर मान लो आप इस टावर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, राइट? और जब आप इस टावर को देखते हो, स्टार के टॉप को देखते हो यहाँ पर, तो जो एंगल फॉर्म होता है, सपोज दैट इज फॉर्मिंग 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। सो आप इस स्टार की हेल्प इजीली निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, अगर आप इस स्टार की हेल्प, हाइट देखो, तो ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और जहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी, इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से हम कैसे इस टावर की हाइट निकालते हैं। सो अब देखो क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूला में आता है आपको पता होगा, tan। सो अगर मैं बात करूं, tan tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट? दिस इज व्हाट यू नो। थीटा एंगल कितना है यहाँ पर, एंगल कितना है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है हमें नहीं पता, दैट इज ए बी। और बेस कितना है, सी बी। ये आया √3, ये आया ए बी, और ये है हमारे पास 1 मीटर। तो जो आपके पास ए बी हो गया दैट इज √3 मीटर, वहां जाके 1 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए बी की हाइट आ गई दैट इज √3 मीटर। √3 की वैल्यू जो है एग्जैक्ट आप लोग देख लेना, दैट इज, जो कि मैंने चेक की है, दैट इज 1.7320 मीटर। सो ये क्या है एग्जैक्टली इस हाइट टावर की। तो अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी हम यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखें तब भी हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो एंगल होता है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम लोग नीचे से किसी चीज को ऊपर देखें, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट? इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और यही अगर मैं बात करूं कि कोई इस टावर के ऊपर यहां पर खड़ा हो, मान लो ये रहा आपका टावर, राइट? कोई इस टावर टॉप पे खड़े होकर, मान लो कोई यहाँ पर खड़ा होता, और यहाँ से कोई एक बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई यहाँ से यहाँ पर देख रहा होता। सो यहाँ पर जो एंगल बनेगा जब कोई ऊपर से देख रहा होगा, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये जो बनेगा, मतलब ये जो है मेरी स्ट्रेट व्यू है, स्ट्रेट व्यू से जो ये वाला एंगल बनेगा दैट इज माई एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। सी एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर ये वाला देखो, अगर ये थीटा है, मान लो ये, सपोज ये 30 डिग्री है, राइट? मान लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा, अगर हम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स देखें, तो ये भी ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा। सो ऐसे ये वर्क करता है। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एलिवेशन जो हम ऊपर को देख रहे हैं, राइट? और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? जो ऊपर से नीचे को देख रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो इसी पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री वर्क करती है। अब देखो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं, अब देखो आपके पास यही सेम टावर है। मान लो समवन स्टैंडिंग ऑन द टॉप, कोई भी यहाँ पर खड़ा है, और यहां से कोई भी इस बॉल को देख रहा है, राइट? इस एरो को हटाते हैं यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो एक बॉल है यहाँ पर, कोई यहाँ पर एक बॉल को देख रहा है। और हम चाह रहे हैं कि ये जानना कि एक्चुअल में ये जो बॉल है ये टावर से कितनी दूर है। मैं ऊपर खड़े खड़े जानना चाहती हूँ कि टावर से कितनी दूर है, मीन्स आई नीड दिस।
और मुझे पता है, लेट्स सपोज कुछ भी मान लो, टावर की हाइट है मेरी 5 मीटर। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। टावर की हाइट है 5 मीटर। अब फिर से अगर हम देखेंगे 5 मीटर है ये, और मान लो कि ये क्या है, 30 डिग्री। सपोज एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब मैं बॉल को देखती हूँ तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है मेरा 30 डिग्री। दैट इज, लेट्स से 45 डिग्री, चलो 45 डिग्री ले लेते हैं। राइट, तो ये 45 है, सो ये भी कितना होगा, 45 होगा। राइट, अगर ये 45, ये 45 होगा। परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी सी, फिर से हम लोग ले लेते हैं। सो फिर से देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे बेस चाहिए। फिर से हम लोग tan का यूज कर सकते हैं। सो tan थीटा इज अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या हो जाएगा, tan 45 इज परपेंडिकुलर, दैट इज 5 मीटर, एंड द बेस दैट इज नॉट गिवन, हम लोग सी बी ले लेंगे, ये 1 है, यहाँ पर 5 सीबी। सो सीबी जो होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 5 मीटर। मतलब एक्चुअल में ये बॉल कितनी दूर है इससे, 5 मीटर। सो ये तो हमारे दो केसेस हो गए, जिस केसेस से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज करके हम लोग किसी भी चीज की हाइट, कोई भी चीज का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एक और केस लेते हैं। मान लो आपके पास सेम टावर है। अब ये केस भी आपकी बुक में आपको एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा। अब मान लो देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग हियर, right? There is a boy standing here. The height of the tower, let's say the height of the tower is 5 meter. I'm just taking it right random. It's 5 meter. And there is a boy standing here, and the height of this boy is 1 meter. Right? अब जब ये बॉय इस टावर को देखता है, तो जो एंगल बनता है, लेट्स से जो एंगल बनता है नीचे से, दैट इज 45 डिग्री। मतलब कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, दैट इज 45 डिग्री। सो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बॉय है इस टावर से कितनी दूर पे है, कितनी दूर खड़ा है। राइट, सो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं यहाँ पर, ए बी सी, राइट, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं यहाँ पर, अगर मैं इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं यहाँ पर सिंपल, सो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं, राइट, सॉरी, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके लिए मुझे ए बी चाहिए। ए बी कितना होगा, ए बी विल बी दिस ए डी माइनस द हाइट ऑफ द बॉय। सो ए बी कितना हो जाएगा, एक्चुअली 4 मीटर। सो मेरा ए बी कितना होगा, AB will be my AD minus the height of the boy, that is AD, that is 5 minus 1, that is 4 meter. Right? So अब हम लोग लगाएंगे tan 45, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, that tan 45 डिग्री will be perpendicular, that is AB, और height perpendicular by base, right? base कितना है, CB। अब ये क्या है, tan 45 1 होता है, AB कितना है, 4 है, CB कितना है, 1, तो CB कितना आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। मतलब ये कितना आ गया, 4 मीटर आ गया यहाँ से। अगर ये 4 मीटर है, अगर सीबी 4 है, अगर मेरा सीबी जो है वो 4 सेंटीमीटर 4 मीटर है, तो यहाँ पर जो सीडी होगा, तो जो ईडी होगा, दैट विल ऑल्सो बी 4 मीटर। सो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द टावर इज 4 मीटर। अब कुछ डिस्कस कर इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझने में। तो हम लोग सारे क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, बस या डेफिनेटली हम लोग कुछ उनमें से कवर कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ऑलराइट, क्या आपके एनसीईआरटी का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, सो स्टार्ट करते हैं। A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string is attached to a kite which is temporarily this is tight on the ground. This is inclination of 60 degree. 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पर है। मतलब क्या गिवन क्या है, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। 60 डिग्री के इंक्लिनेशन से यहाँ पर काइट फ्लाई कर रही है, राइट, जो टेम्परेली स्ट्रिंग से अटैच्ड है। सो यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री का एंगल है यहाँ से, और दिस इज 60 मीटर अबव द ग्राउंड, राइट। सो 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ऊपर कितना ग्राउंड, दैट इज 60 मीटर। सो ये मुझे पता है कि ये 60 मीटर है। सो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मुझे फाइंड करना है ये। सो ए बी सी, लेट्स टेक अ ट्राइंगल। और देखो करना क्या है, अगर एबीसी के अंदर आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री, सो अगर हम देखें यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, जहां पर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आ जाए, सो वो किस में आता है, साइन में आता है। सो आई विल जस्ट यूज साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेनस, सो AC परपेंडिकुलर, साइन 60 होता है मेरा √3/2, और AB कितना दे रखा है, दैट इज 60 डिग्री। AC हमें फाइंड करना है, AC यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो AC आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 60, दिस विल बी 2, सो यहाँ पर √3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, so 60 multiply this, that will be 120 by √3। √3 जब भी कोई भी नंबर, जब रूट वाला नंबर डिनोमिनेटर में हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो हम लोग इसको भी रैशनलाइज कर लेंगे, तो यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा 120 √3 अपॉन में 30, राइट, नॉट 33, सो 3 4 will be 12, so आंसर आ जाएगा 40 √3 मीटर, राइट, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो मेरी जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी वो कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। ओह दिस, ये क्या हुआ, इसको हम थोड़ा सा, ऑलराइट, इसको हम लोग यहाँ पर प्लेस करते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बड़ा है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज हम लोग छोटा कर देते हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 1.5 मीटर tall boy, this is standing at the distance of 30 meter from a tall building. There is a building, so 30 meter tall, this is the length of the building is 30 meter tall, और वहां पर एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। इस बॉय की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। जब ये बॉय इस बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, जब ये बॉय यहाँ पर आ जाता है, सपोज हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, जब ये बॉय इस बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, तो जो एंगल है जो जिसका 30 to 60 चेंज होता है, मतलब यहाँ से जब ये देख रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, बट जब ये यहाँ से देखता है तो एंगल कितना हो जाता है, दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ से कितना है 60 डिग्री। अभी पूरा एंगल मत ले लेना, अगर आप पूरा ले लोगे तो आपकी क्वेश्चन में आ जाएगा एरर, राइट। अब हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको नेम देते हैं हम लोग ABCD, इससे आपका काम हो जाएगा इजी। तो अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब थोड़ा सा मेरा गला थोड़ा सा खराब है, बिकॉज वेदर, ओ माय गॉड, और डेफिनेटली मैंने कुछ ठंडा खा लिया और मेरा गला हो गया खराब। तो ABC, और इसको नाम दिया हमने D, और यहाँ पर EFG हम लोग नेम लेते हैं। अब आपको फाइंड करना है CF, कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC के अंदर। ABC के अंदर अगर आपको AB फाइंड करना है, तो AB हम कैसे फाइंड करेंगे, तो AB होगा आपका, दैट इज AG माइनस BG, दैट इज AG माइनस BG। मतलब 30 में से हम लोग क्या माइनस कर दें, ये माइनस कर दे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, AB आ जाएगा। सो 30 माइनस द हाइट ऑफ द बॉय, दैट इज 1.5, हमारे पास क्या आ गया 28.5 मीटर। तो अब हम लगाते हैं, देखो हमें ये बेस चाहिए, तो हम लोग लगाएंगे tan, तो मेरे पास जो tan 60 होगा वो कितना आ जाएगा, tan 60 इज पेंडिकुलर बाय, दैट इज माय AB बाय बेस CB। सो tan 60 होता है हमारे पास √3, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, AB की कितनी है, AB है 28.5, सो CB है यहाँ पर, तो जो CB है वो सिंपली कितना आ जाएगा 28.5 बाय √3। इसको हम ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमें पता है हमें इसको सॉल्व करना है। आप देखो स्पेस नहीं है तो हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। चलते हैं दूसरे ट्राइंगल की तरफ। जो दूसरा ट्राइंगल है दैट इज इन ट्राइंगल ABD। ABD की बात करते हैं। इस ABD की बात करेंगे तो यहाँ पर पहले हमने किसकी बात की थी, पहले हमने इस वाले ट्राइंगल की बात की थी जहां पर tan 60 था। ABD के अंदर फिर से हम लोग tan लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, AB बाय, दैट इज AB बाय BD। तो यहाँ पर tan 30 इज 1/√3, तो AB कितना हो गया 28.5 और BD, तो यहाँ पर हो गया। अगर BD की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम लोग के पास क्या आता है, दैट इज 28.5 √3। हमें चाहिए क्या एक्चुअल में, हमें चाहिए यहाँ पर ये, राइट, कितना इसने ट्रेवल किया। तो हमें चाहिए यहाँ पर अगर DC आ गया मेरे पास, तो CF इक्वल होगा
तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको? दैट इज डीबी बाय सीबी। तो डीबी कितना है मेरे पास? डीबी हमारे पास, डीबी या बीडी हमारे पास अभी आया, दैट इज 28.5 √3 माइनस द सीबी दैट इज 28.5 √3। अब यहां पर इसका एलसीएम ले लेंगे, अगर इसका एलसीएम आएगा √3। अगर एलसीएम हमें नहीं लेना तो इसका एक इजी सा सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ नहीं करना, सिर्फ 28.5 को कॉमन ले लो यहाँ से। यहाँ पर बच गया √3 माइनस 1/√3। करेक्ट। अब देखो इस √3 को रैशनलाइज कर लेते हैं हम लोग। √3 ऊपर, √3 नीचे मल्टीप्लाई। थोड़ा सा विजिबल नहीं है आपको, राइट? सो इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। 28.5 एज इट इज रहेगा आपके पास। सो √3 भी एज इट इज है, यहाँ पर आ जाएगा √3/3। फिर एलसीएम ले लो इसका 28.5। तो दिस इज 3 √3 माइनस √3 और अपॉन में 3। ये आपका जो होगा डिस्टेंस। अगर आपका डीबी इतना है तो जो सीएफ है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉय है, वो कितना हो जाएगा? तो ये क्या आ गया आपका? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉय। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय। सो अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना। तो कुछ नहीं किया, अगर मैं आपको सिंपली दोबारा से एक्सप्लेन करूं। हमने पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाई हमने, वहां से हमने ये निकाल। फिर हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, इसके अंदर भी हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया और हमने ये निकाल लिया। अब इसमें से हमने ये वाला पोर्शन था माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या है? ये रिमेनिंग वाला पोर्शन आ गया। सो इजी था बहुत ज्यादा। अगर नहीं आपको समझ में आया, सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट्स में लिखो मेरे को, ताकि समझ में आए कि लाइक क्या चीजें एक्चुअली में सही जा रही हैं। मुझे पता होना चाहिए, राइट, कि जो मेरा एफर्ट है वो एक्चुअल में आपको यूजफुल है, आपको यूज आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप लिखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, राइट? सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ये दोनों पोल्स की हाइट क्या है? इक्वल है। दे आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। तो दो पोल्स बना लेते हैं हम लोग जिनकी हाइट क्या है? इक्वल है। ये है, और एक और एज इट इज सेम पोल है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। सो इन दोनों की हाइट क्या है? इक्वल है। तो हम इनकी इक्वल हाइट लेते हैं, राइट? They're standing on either side of the road which is 80 मीटर wide। और ये रोड कितना है? दैट इज 80 मीटर वाइड रोड है। इसके जो दोनों साइड पर ये पोल खड़े हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सो एक पॉइंट से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन देख रहे हैं। यहां से मान लो एक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है, और जो दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है दैट इज 60 डिग्री, राइट? सो ये आ रहा है 60 डिग्री। दोनों की हाइट सेम है, ये हमें पता है। ये भी h है और ये भी h है। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। सो हमें तो एक तो पॉइंट निकालना है, ये कहाँ पर है ये, राइट? तो हमें तो ये पॉइंट निकालना है कि ये कहाँ पर है, दूसरी हाइट ऑफ दिस पोल। सो ए बी सी, साइक्लिक में लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी ई। सो स्टार्ट करते हैं। देखो कोई भी ट्राइंगल ले लो पहले। चलो मान लो एबीसी ले लेते हैं। हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी लेकर आप करोगे क्या? आप डेफिनेटली लगाओगे tan। tan 60 लगा दिया मैंने। दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज योर ए बी बाय बेस दैट इज बी सी। tan 60 हो गया √3। और ए बी कितना है हमारे पास? h है। बी सी हमें नहीं, तो नहीं पता, तो हम लोग बीसी को लेट करते हैं। लेट करते हैं बीसी बी एक्स। हम लोग बीसी को एक्स लेट करते हैं, राइट? इसको मैंने एक्स लेट कर लिया। सो ये हो गया h/x, राइट? सो h की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? √3x। इसको याद, h की वैल्यू कितनी है? √3x। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब देखो, जब हम लोग दूसरा वाला ट्राइंगल लेने वाले हैं तो उसके अंदर होगा क्या? अब मैंने लिया इन ट्राइंगल EDC, दिस ट्राइंगल EDC। फिर से हम लोग tan लगाएंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज योर ED और बेस। अब देखो ये अगर पूरा 80 है और ये x है, तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 80 माइनस एक्स, राइट? तो हमारा फिर यहाँ पर जो CD होने वाला है दैट इज 80 माइनस एक्स। पूरा 80 है, उसमें से मैंने x निकाल दिया, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना? 80 माइनस एक्स। tan 30 कितना होता है? 1/√3, जो कि हमने ले लिया 1/√3।
ED हमारे पास है h, दैट इज यहाँ पर हो गया 80 माइनस x। अब h की वैल्यू है आपके पास √3x, तो हम इसको पुट कर सकते हैं 1/√3, और h की वैल्यू कितनी है √3x, और यहाँ पर हो गया 80 माइनस x। यहाँ पर करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि हमारे से इजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या हो गया 80 माइनस x हेयर, एंड यहाँ पर √3 हो गया 3, तो 3x आ गया, इसको वहां ले जाते हैं, ये हो गया 4x। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई मेरे पास, दैट इज 80/4, 20 मीटर। सो तो मेरे पास जो BC है वो आ चुका है, दैट इज BC इज व्हाट, 20 मीटर, 20 मीटर, राइट। हाइट ऑफ द पोल, अगर मैं हाइट ऑफ पोल की बात करूं, तो हाइट ऑफ पोल क्या थी, हाइट ऑफ पोल इज √3x, सो दैट इज √3x। अगर मैं इसको लूं √3x, so that is √3, x कितना है 20, that is 20 √3 मीटर। सो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री किस वाले ट्राइंगल में अप्लाई करनी है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो आपकी आगे की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, राइट। तो इसका ध्यान रखना सिर्फ आपको, बाकी आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आने वाली है। लगानी ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री, बस अगर आपने राइट ट्राइंगल चूज कर लिया ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए, और अपने राइट रेशियो उसमें लगा दी, सो आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। एक इसके अंदर आपको डायग्राम बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो वो अगर आप एक बार एक एक क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप अंडरस्टैंडिंग से वो चीज करोगे। रटना मत चीजों को, मैथ्स को रटना मत, बिल्कुल मत रटना। समझ ना आए तो उसको बार बार समझना, एक बार ना समझ में आए तो छोड़ देना, थोड़ी देर बाद उठाना, तो वो चीजें हमें कुछ देर बाद, कभी कभी क्या होता है कि आपको वो चीज समझ नहीं आ रही, आप लगे रहोगे नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना वो थक चुका होता है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़, थोड़ी देर बाद उसको फिर से उठाओ, बिकॉज शायद आपका माइंड थोड़ा सा शांत हो चुका है, और शायद आपका माइंड कोई अदर वे आउट ढूंढ ले। वही चीज जो आपको पहले नहीं समझ आ रही थी, कभी कभी आपको बाद में समझ में आती कि ओ, ये छोटी सी चीज थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो समटाइम्स इट एक्चुअली हैपेंस। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सो दिस समटाइम्स हैपन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपकी बुक का बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, राइट। तो हम एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग फॉन्ट साइज इसका भी छोटा कर लेते हैं। सो यस, अब देखो, as observed from the top of 75-meter high lighthouse, so diagram, तो देयर इज अ लाइट हाउस, इसकी जो हाइट है दैट इज 75 मीटर टॉल है। ये लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जहाँ शिप को देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दो शिप्स हैं, राइट। जब इस शिप को देखते हैं तो एंगल कितना बनता है 45 डिग्री, यहाँ से एंगल कितना मिल रहा है 45 डिग्री, राइट। और जब ये यहाँ से दूसरी शिप को देखते हैं तो एंगल कितना बनता है, यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है दैट इज 30 डिग्री। देखो अगर ये 30 है तो यहाँ पर सिंपली क्या हो गया, ये 30 आ गया, और अगर ये 45 है तो यहाँ पर ये क्या आ गया 45 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो हमें कैलकुलेट करना है ये डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। इन दोनों में कितना डिस्टेंस है, वी हैव टू फाइंड दिस। सो ए बी सी डी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी के अंदर पाइथागोरस लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। व्हाई आई एम सेइंग पाइथागोरस अगेन एंड अगेन, ठीक है, मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। सो इन ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं हम लोग, तो लगाएंगे हम लोग tan 45, कुछ नहीं करना, वेरी इजी, दैट इज ए बी बाय सी डी, ए बी बाय सी बी, राइट, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 45 कितना होता है हमारे पास 1, ए बी कितना है 75, सी बी कितना है ये, तो सी बी कितना, सी बी आया यहाँ पर, सी बी आ गया 75 मीटर, सी बी आपके पास आ गया 75 मीटर। अब आपके पास दूसरा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, दैट इज ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, जो कि आपके पास ये वाला ट्राइंगल है बड़ा वाला। देखो यहां पर लगेगा आपके पास tan 30 डिग्री। tan 30 क्या है, tan 30 है हमारे पास सेम थिंग परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी, और बेस कितना है यहाँ पर बी डी। तो tan 30 कितना हो गया 1/√3 हो गया। ए बी हमारे पास गिवन है दैट इज 75, और बी डी, और बी डी हमारे पास, बी डी, बीडी नहीं है हमारे पास, राइट। तो हम लोग बीडी, मुझे लगा बीडी है हमारे पास, राइट। सो बीडी कितना हो गया, दैट इज 75/√3, करेक्ट।
अब देखो, ये आ गया 75/√3, ये भी हमारे पास आ चुका है। इन दोनों को करते हैं सबट्रैक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा डीसी। अब डीसी फाइंड करने के लिए हम लोग चलते हैं नीचे। सो जो डीसी है, अब देखो डीसी फाइंड करना है हमें। जो डीसी है वो क्या है, दैट इज बीडी। बीडी में से ये माइनस कर देते हैं। अब बड़ा वाला क्या है, बीडी। बीडी में से हम लोग ये छोटा वाला सी बी माइनस करते हैं, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा। सो दैट इज 75/√3 माइनस 75। इसमें से वही देखो, सेम सिनेरियो से लास्ट क्वेश्चन बन रहा है, वैसा ही सिनेरियो इसमें बन रहा है। तो हम लोग 75 ले लेते हैं कॉमन, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, √3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। सो यहाँ पर कितना है, 1, राइट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज ऐसे भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 75, बस कोशिश करना है कि आपका रूट वाली चीज आपके डिनोमिनेटर में ना हो तो बेटर है, अदरवाइज सो ऐसा कोई इशू नहीं है। कभी कभी एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। तो ये आ गया आपकी डीसी की वैल्यूज, और ये है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, राइट। सो ऐसे ही आपको अगर आप राइट ट्राइंगल का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री लगा दोगे, इतनी ही सी चीज है बस इसको इस आपके चैप्टर में। बहुत इजी चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर है। आपको प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ डायग्राम बनाने में, एक बार डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चंस के डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और वैल्यूज ज्यादातर इसके अंदर 30, 45, 60 ही आपको मिलेंगी। तो अगर आपको टेबल, अगर आपने नहीं पता टेबल कैसे बनाते हैं, आपको नहीं आता टेबल कैसे बनाते हैं, तो एक बार मेरे जो वीडियो है उसमें मैंने आपको समझा रखा है, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक से हमें चलना है। So do write in the comment section कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है। Till then, bye bye, take care everyone.